फर्स्ट ऑफ ऑल, हर हर महादेव कोर्सा, जय माता जी। जय माता जी। कोर्सा, आप हैं देवराज सिंह सोलंकी, ठिकाना सिदारी, मध्य प्रदेश से। कोर्सा, जी। आज हम एक विशेष क्लैन को या डायनेस्टी को लेके हम वार्तालाप करना चाहेंगे, जिससे स्वयं आप हैं, वो है सोलंकी डायनेस्टी। तो उस चीज को लेके कुछ प्रश्न है हमारे मन में, अपने बना लोगों के भी, ठाकुरों के मन में। तो इस चीज को लेके हम शुरुआत करते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। कोर्सा, बिल्कुल बिल्कुल। हुक्म। तो कोर्सा, जो सोलंकियों की उत्पत्ति के ऊपर काफी मिथ भी हैं, काफी ये चीजें हैं। तो आप हमें कृपया करके थोड़ा एक विस्तार पूर्वक बताइएगा कि हम कैसे सोलंकियों की उत्पत्ति हुई थी। तो दंत कथा है कि सोलंकी पहले चालुक्य कहलाते थे। तो ऐसी दंत कथा है कि जब देवलोक में राक्षसों ने काफी आतंक मचा रखा था, तो उस टाइम पे ब्रह्मा जी ने अपने चुल्लू से, जिसको हम चुल्लू बोलते हैं, हाथ का जो वो होता है, अपना जो खोपा होता है, उससे उन्होंने एक जीव की उत्पत्ति करी थी, और जिसने फिर जन्म लेके और राक्षसों का संहार किया था। तो वहां से उनको चालुक्य, मतलब उनके जो वंशज निकले, उन्हें चालुक्य कहा गया। तो पहला तो दंत कथा यह है कि वहां से निकले चालुक्य। अब जैसे चालुक्य कुछ साउथ साइड में भी हैं, जो चालुक्य डायनेस्टी थी पूरी, बट एट द सेम टाइम नॉर्थन साइड में भी गुजरात में वो डायनेस्टी काफी प्रेवेलेंट थी। और दूसरा दंत कथा यह है कि जो माउंट आबू पे आबू यज्ञ जिसको बोलते हैं, आबू यज्ञ जो हुआ था, जैसे काफी राजपूत अपने आप को अग्निवंशी भी बताते हैं, जो कि ऐसे देखा जाए तो होते नहीं है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी ही होते हैं सारे। पर अग्निवंशी उस आबू यज्ञ की वजह से वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उससे। तो ऐसा बोलते हैं कि उस अग्नि में से उत्पत्ति हुई थी सोलंकियों की, और वो 16 तरह की अलग अलग स्किल्स लेके निकले थे, अलग अलग खूबियां लेके निकले थे, इसलिए वो 16 अंकी या सोलंकी कहाए गए। और सबसे मेन ऐसा है कि जो सोलंकियों में से ही बघेल वंश निकला है। बघेल और वाघेला जो बोलते हैं, तो उस पे एक और दंत कथा है कि किसी पलायन के दौरान जो एक छोटा सा बच्चा रह गया था, उसे बाघनी ने अपना दूध पिला के बड़ा किया था। तो उससे बघेल या वाघेला वंश की शुरुआत हुई है, जो आज रीवा में काफी, मतलब वो रीवा में जाके बस गए, और रीवा स्टेट का काफी नाम है उनके। आप उसमें भी देखेंगे, आप जो फ्लैग है उनका, उसमें बाघ है मेजरली। तो वो सोलंकियों का स्टैब्लिशमेंट वहां से हुआ है, और बघेलों का वहां से हुआ है। बिल्कुल, बहुत शानदार चीज मिली कि एक ये भी है जिससे पता चलता है कि किसी को अपना फ्लैग याद करने का, कि हाँ, ये एक बहुत मुख्य कारण, ये जो अपने पूर्वजों ने ये छोटी से छोटी जो चीजें दी हैं चिन्ह के रूप में, तो ये बहुत हाँ हाँ। एक बड़े मेजर को लेके दी हैं। बिल्कुल, एक बहुत सही है। और सही चीजों को लेके, और कौन सा, मैंने सुना है कि आपका जो ठिकाना है जो आपका ये सिदारी एमपी के अंदर, तो इसकी कुछ विशेष चीजें बताइए। काफी तो हमने सुना है, बाकी कुछ आप और हुक्म। जैसे सिदड़ी तो एक जागीर हो गई। जो स्टेट थी वो दो गांव थे, डही और धर्मराय। ये उसको धर्मराज भी बोलते हैं। तो धर्मराज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा, बहुत सिद्ध यज्ञ किया था। तो उनके नाम पे से वो नाम उन्होंने स्टैब्लिश कर लिया है। तो वहां पर की स्टोरी ये है कि हम लोग टोंक टोड़ा जो है, टोड़ा नाम की जगह है राजस्थान में, राजस्थान वहां से निकल के वहां बस गए थे दही में। उस टाइम पे जो राजा साहब थे, वो थोड़ी अर्ली डेथ उनकी हो गई, तो उनके बेटे को उन्होंने उनके ननिहाल भेज दिया। जब वो वापस 15 साल बाद लौट के आए, तो जो उनके जगह पर एक जो दूसरे उनके बड़े भाई के, छोटे भाई के जो बेसन थे, उनको बैठाया हुआ था गद्दी पे, उन्होंने गद्दी देने से बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं। तो जब ये हुआ तो वो धर्मराय में, मतलब नर्मदा के किनारे जाके बस गए, और वहां से आदिवासियों का एक गुट इकट्ठा करके और गांव पे अलग अलग रेड करते रहते थे। तो जब इनकी रेड्स काफी प्रिविलेंट हो गई, तो राजा साहब परेशान हुए, तो उन्होंने बुलाया और संधि करी
और बोला कि आपको एक घोड़ा दे रहा हूं मैं, और आप जिन जिन गांवों से दौड़ा दोगे वो गांव आपके। तो वो जो वो राजा साहब थे वो भी काफी शातिर थे, काफी तेज दिमाग था उनका। और उस टाइम पे क्या, रोड से इतने रूट्स होते नहीं थे, जितना भी ट्रेड होता था सारा रिवर से होता था। उन्होंने दही स्टेट का जो भी रिवर रूट था वो 15 गांव उन्होंने घोड़े से घेर दिए। तो दही स्टेट का पूरा जो ट्रेड रूट था उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। और वहां से फिर धर्मराय की स्टैब्लिशमेंट हुई। एक टाइम ऐसा था कि जिस टाइम पे होलकर स्टेट के बाद सीधा धर्मराय स्टेट आता था, क्योंकि उनके ट्रेड रूट इतने स्ट्रांग थे। तो ये एक मेजर स्टोरी है। फिर वही धर्मराय के राजा साहब ने मेरे जो परदादा थे उन्हें सिदड़ी और अतरसुमा नाम के 2 गांव जागीर में दिए, और वहां से फिर हम लोग बढ़ते 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 हम लोग हुए हैं। कौन सा कुछ सोलंकियों के युद्ध के बारे में वार्तालाप करना चाहेंगे अगर आपको? तो ऐसे तो काफी युद्ध हुए हैं, हर राजपूत के हुए हैं, लेकिन मेजर में अगर हम बोलें तो जो गुप्ता वंश के राजा हर्ष थे उनको मूलराज सोलंकी जो थे, जिन्होंने सोलंकी वंश की स्थापना करी है, मॉडर्न मेडिवल एरा जो बोलते हैं उसमें, वहां पे उन्होंने उनको नर्मदा तट पे बहुत बिल्कुल पछाड़ा था भयंकर तरीके से। और वो राजा हर्ष का पछड़ना, मतलब गुप्ता वंश उस टाइम पे काफी डोमिनेंट था, उनको हराना बहुत मेजर एक विन था। और दूसरा, जब एक मुस्लिम थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो सोमनाथ पे अटैक करने आए थे, तो उस टाइम पे मूलराज के ग्रैंडसन राजा भीम सिंह, उन्होंने इतनी बुरी तरह पछाड़ा उसे कि उसने दोबारा कभी गुजरात का रुख नहीं लिया। तो ये 2 बहुत डोमिनेंट वॉर्स थी। बाकी तो छोटे मोटे जो हैं, एक ऐसा भी किस्सा है कि राजस्थान में किसी सोलंकी सरदार ने अपने घौरी के ही किसी गुट को हराया, और फिर उसके हरम की सारी बेगमें और सारी औरतों को लेकर अपने सैनिकों में बांट दिया। तो ऐसे बिल्कुल छोटे, ये ऐसे ऐसे किस्से काफी हैं, पर मेजर वॉर्स में ये दोनों आती हैं। क्योंकि कुछ एक ये मैंने खुद चीजें देखी हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, ग्राउंड लेवल पे भी है कि ना, ये होता है कि लोगों को बस एक पॉइंट मिल जाता है, ठीक है, क्षत्रियों के प्रति मतलब राजपूतों के प्रति पॉइंट मिल जाता है कि जो अन्य वाले अन्य जो नॉन राजपूत में बोल देते हैं तुम्हें क्या है, तुमने तो संधि की है, तुमने तो हमेशा क्या बोलते हैं हाथ जोड़े हैं ये मुगलों के सामने, या फिर तुम अपने चुपचाप पतली गली से निकल गए मुगलों के सामने। लोगों को खुद ये चीजें नहीं पता जो आपने बताया। अगर ऐसा होता तो अब सोलंकियों के, जैसे आपने बताया कि सोलंकी क्लैन पता ने, है, ये जो मैं या सोलंकी सरदार की बात कर रहा हूँ, उन्होंने आप उस सरदार की बात कर रहे राजा को तभी छोड़ा था जब उसने अपनी पगड़ी, जो अपना सर का ताज था, उनके पैरों में लग रखा। उसे मारा नहीं, उसने उसका ताज पैरों में रखा है, बोला अब जाए यहाँ से। हो। और फिर जो उनके साथ जो ये आपने बताया ये मुस्लिम्स, ये क्या बोलते हैं मुस्लिम लड़कियां जो भी औरतें औरतें वो फिर ऐसा, तो मतलब ये लोग बोलते हैं लोगों के मुंह पे ये चीज है, लोग जिनको पता ही नहीं है, ये तो एक हाँ, अनएग्जिस्ट करेक्टर है, क्या बोलते हैं जोधा, बोलते हैं कि जोधा अकबर, लोगों को पता ही नहीं कि जोधा खुद एक ऐसा करेक्टर है जो कि था ही नहीं। काफी इतिहासकारों ने हाँ डीप वही, में पढ़ रखा है। क्योंकि वो एक क्या, ऐसा बोलते हैं कि मूवीज हो गए, टीवी शोज हो गए, उस टाइम पे कहानियां हो गई, वो काफी अपने कल्चर को डिफाइन करती हैं। तो मूवी में दिखा दिया तो सच होगा बोल के लोग चले जाते हैं। अब आप पद्मावत देख लो, मूवी अच्छी थी, लेकिन उसमें खिलजी को दिखाया बिल्कुल रांगड़, बिल्कुल 7 फुट का आदमी। और जो अपने राणा साहब दिखाया वो शाहिद कपूर को लिया है, जबकि उससे उल्टा था। और खिलजी बिल्कुल काकड़ी सा बंदा था, बिल्कुल पतला सा। अगर राणा साहब एक लात मारते तो खिलजी वापस खड़ा ना हो पाता। तो वो, अब वो मूवी से आप इंस्पायर होके वो सब कुछ करेंगे तो फिर। कुर्सा हमारा मानना ये है कि बॉलीवुड ने ठेका उठा रखा है कि क्षत्रियों की छवि खराब करना, उन्होंने बस उठा रखा है। हमने एक भारत को एक करा है, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश भी एक अलग देश होता था, हरियाणा भी अलग देश होता था, उत्तर प्रदेश भी अलग देश होता था।
राजस्थान भी सब अलग अलग देश होते थे। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, फिर उन्होंने उनसे विनती करी, हाथ पैर जोड़े। तो वो राजपूत है, राजा है, क्षत्रिय है, उनका तो यही, उनके क्षत्रिय का हाथ हमेशा ऐसे होता है, ऐसे कभी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा तो उन्होंने ऐसा करा, बोले ठीक है ये कर लो वो कर लो। तो फिर ऐसे करके भारत हो गया। पर इन्होंने क्या करा, हमारी छवि खराब कर दी इन चीजों को लेके। बिल्कुल। ये टॉपिक काफी लंबा चला जाएगा, हम इसको थोड़ा साइड करते हो हम। हाँ हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा था कि वो ये डिस्कशन तो सदियों से चला आ रहा है। हमको उबाल आ जाता है। कोर्स एक छोटा सा और ये था कि आपके ठिकाने के उधर से, मतलब एक हमने राजा साहब का नाम सुना है, जो कि आपने बताया था। उन राजा साहब के मतलब जो आपके पूर्वज जिनसे आप इंस्पायर्ड हुए हो, उनके बारे में हाँ, तो बताइए। उनका नाम था राजा देवी सिंह जी डही। आप आज भी अगर गूगल में सर्च करेंगे तो उनका नाम मिलेगा आपको। उनके नाम पे धार में एक बैडमिंटन वो है, कोर्ट है, धार डिस्ट्रिक्ट में। तो वो उस टाइम पे इतने पॉपुलर थे कि जो फिलहाल अभी दिग्विजय सिंह जी खिच्ची हैं, जो राघवगढ़ के राजा साहब, वो उनके जूनियर थे दिल्ली कॉलेज इंदौर में। तो वो उनके भी बिल्कुल गले में हाथ डाल के कि चलो भाइयों आप हमारे करके। और जो हमारे गांव का एक चौकीदार था, जो लठ ठोकते हुए जागते रहो वाला जो चौकीदार होता है, उसके भी गले में हाथ डाल के घूमते थे। और उनका धार कलेक्ट्रेट पे इतना डोमिनेंस था कि समझो आपको कोई भी काम करवाना है एक्स वाई जेड, और उन्हें जाके बोलते थे तो वो माचिस की डिब्बी के पीछे ना बस राजा दही लिख के दे देते थे। बोलते थे जो भी काम हो आप ये दे दो, कलेक्ट्रेट में हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल हो जाता था। तो उस लेवल के वो आदमी थे और इतने ग्राउंडेड आदमी थे। मतलब दोनों चीजें मैंने एक साथ बताई है कि आप उनका औहदा देखो और उनकी ह्यूमिलिटी देखो। तो वो जो थे, उनसे हम, हमारे 13 गढ़ियां हैं सोलंकियों की एमपी में, मतलब उस एरिया में दही की जो 13 गढ़ियां हैं, हम लोग सब उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। बहुत सही है। कोर्स आपने सीरियसली एक बहुत बहुत ही बड़ा उदाहरण दिया हमारे हिसाब से, क्योंकि एक क्षत्रिय वही है जो मतलब बिना कुछ देखे, बिना जात पात धर्म देखे अपनी प्रजा के लिए कार्य करे, अपने बिल्कुल। क्षेत्र को पालना रखना, ये खुद ये होता है। ये चीजें आपने बहुत सही एग्जांपल दिया मानवता साहब का, ये सही है। अब वरना आज के समय में क्या हो गया है, लोगों की थिंकिंग हो गई है, कुछ बॉलीवुड ने कर दी है, कुछ ये टीवी सीरियल्स आते हैं ये दिखाते हैं कि ऐसा भेदभाव, ऐसा नहीं होता है, हाँ, ऐसा वो नहीं तो होता है। मूवीज में बहुत दिखाया है कि ठाकुर ने ये किया है, ठाकुर ने वो हाँ, किया। सिर्फ एक शोले मूवी में आई गेस सही दिखाया था कि दोनों हाथ गंवा के भी ठाकुर कील वाले जूते पहन के मार रहा है कि नहीं मैं गांव की रक्षा तो करूंगा। तो वही हालत हमारी हो रखी है अभी। तो एक क्षत्रिय को, ठाकुर को निर्दयी दिखाया है कि उसका कार्य जमीन हड़पना है, ये है। मैं कौन सा लिख के देता हूं मैं, ऐसा कोई मुझे दिखा दो, कोई ठाकुर बोल रहा हूं मैं, गांव के कोई अन्य राजपूत बात अलग है, ठाकुर बोल रहा हूं, शायद कोई ऐसा ठाकुर हो जिसने दुष्कर्म किया होगा, मुझे नहीं लगता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हुक्म बोल, कोई नहीं, छोड़ो ये चीजें, दिमाग खराब कर देती है, उबाल आ देती है। कौन सा एक और ये चीज की, आप ना यूथ के अंदर जो एट प्रेजेंट यूथ है, उसको लेके कुछ अ, अपने अपने तरीके से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से कुछ लोगों को अच्छी चीजें बताएं जिससे वे सही राह पर चलें। और कैसे जो यूथ है, सोशल मीडिया है, जो मतलब ये अपने क्षत्रिय भाई जितने भी हैं, भाई साहब जितने भी हैं, सब कार्य कर रही हैं कि अपने इतिहास को लेकर लोगों तक हर छोटे से छोटे कोने से लेके बड़े बड़े एरियो तक फैलाना, बाय सोशल मीडिया, बाय ग्राउंड लेवल, बाय। तो एक तो पहले तो आप जैसे लोगों को मैं बहुत बहुत मतलब वो अप्रिशिएट करूंगा। आप हो गए, आशीष दादा हो गए ओंडगिरी, फिर एक बाईसा है रीवा साइड के, अदिति नाम है उनका, वो हो गए। वो लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कुछ पेजेस भी फॉलो करता हूँ, क्षत्रिय मीम्स करके हैं, एक लूनी रिवर फ्लो करके हैं। ये लोग मतलब अब मुझे पता नहीं इनके पीछे चेहरे कौन है, लेकिन काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं ये लोग। और एट द सेम टाइम सेकंड चीज एक मैं बोलना चाहूंगा कि ना, हम लोगों ने भी और
लोगों ने हमेशा राजपूतों को मार्शल क्लैन देखा है कि ये लड़ाकू थे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम सिर्फ युद्ध करना नहीं जानते थे, हमारी राजनीति, राजपूताना आर्किटेक्चर आप देख लो, आप जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, जितने भी ब्यूटीफुल सिटीज हैं, साला टूरिज्म के लिए मतलब वर्ल्ड फेमस है, वो सारा राजपूताना आर्किटेक्चर है। तो हम सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं जाने जाते थे, हमारी कूटनीति ले लो, हमारी रणनीति ले लो, हमारी राजनीति ले लो, हमारा आर्किटेक्चर ले लो, हमारा पढ़ाई की तरफ जो हमारा जो ज्ञान वगैरह था, वो सब कुछ ही डोमिनेंट था। तो अब अगर हम सिर्फ हमको एज अ मार्शल क्लैन दिखाते हैं कि हम तो लड़ाकू थे, तो वो ऐसा हो जाएगा कि हम सिर्फ एक खूबी बता रहे हैं, बाकी खूबियां बता ही नहीं रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आर्मी में जाने की इच्छा रखना है या गांव में कुच्चों में लड़ते रहने से बेहतर है हम लोग हमारे एकेडमिक्स पे ध्यान दें, हम लोग बिजनेस में डोमिनेंट बने, हम पॉलिटिक्स में डोमिनेंट बने, तो उसी से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे अब के कलयुग में। क्योंकि जो क्षत्रिय युग था एक कि यार आप आर्मी से चीजें जीत सकते, तो वो तो अब रहा नहीं है। तो अब हम दूसरी चीजों से अपनी पावर, अपनी जो ओहदा है, अपना जो भी वट है, वो बना के रख सकें। वो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब एकेडमिक्स में, बिजनेस में, यहाँ पर भी हम लोगों को अपना डोमिनेंस दिखाना चाहिए। एक आपका बहुत सही बोला है कोर्स, आपका बहुत सही इंस्पिरेशन इन चीजों को कि ना अपने बोलते कि एक शायद में मतलब मुझे जहां तक नॉलेज है, जहां तक मैंने पढ़ा है कि अभी भी जनरल कास्ट के बोल सकता हूँ मैं, क्षत्रिय हो गए और जनरल कास्ट के मोस्टली आईपीएस आईएएस मतलब एक अलग लेवल पे मतलब काफी एक बंच में ज्यादा क्लियर करते हैं एक्सपेक्ट टू अदर। तो शायद मैंने ये देखा है, ये चीजें मैंने पढ़ी भी हुई है, क्योंकि अपने पास है जब जब श्री कृष्ण जैसी, जब श्री कृष्ण इतने बड़े क्षत्रिय राजपूत राजा रहे, उनके पास इतनी बड़ी अच्छी राजनीति रही है, इतना अच्छा दिमाग, क्या बिल्कुल। हम उनके मन से तो नहीं है क्या? हम्म। तो आपका कहना ठीक है बिल्कुल, ये कि केवल एक इसको मार्शल कॉम से ना जोड़ के हर एक चीज में करें आपको बिल्कुल। कोर्सा कुछ और इंस्पिरेशन कुछ यूथ के लिए प्लीज। बना बस मेरे साइड से तो इतना ही था। एक और हम थोड़ी सी एक बेवकूफी सी कर रहे हैं कि हम आपस में एक जो रीजनलिज्म चल रहा है कि राजस्थान के राजपूत ऐसे हैं, एमपी के ऐसे हैं, यूपी के ऐसे हैं, बिहार के वैसे हैं। तो मेरा यह मानना है कि देखो, मौर्य वंश बिहार से निकला, राजपूताने से काफी निकले, एमपी से काफी निकले, तो कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, सारे राजपूत है, सारे भाई है। तो एक रीजनलिज्म अगर खत्म होता है ना, तो हम लोग, क्योंकि अभी जो कर रहे हैं हमारे पूर्वजों की ही गलतियां दोहरा रहे हैं कि हम यहाँ के हैं तो हम लड़ाई कर रहे हैं, हम वहां के हैं तो हम लड़ाई कर रहे हैं, और हमारी लड़ाई का मजा बड़े से बड़े मजे से लोग बाहर से बैठ के बिल्कुल हाथ में पॉपकॉर्न लेके देख रहे हैं। तो वो बिल्कुल। चीज हमें आई गेस बंद करनी चाहिए, उसी से हम बेहतर बनेंगे। कोर्स मुझे ही खुद काफी लोग बोलते हैं कि बना आप तो अपने एरिया की सुपरमेसी, अरे यार मैं अपने एरिया की सुपरमेसी क्यों करूंगा? अगर होता तो मैं केवल राजस्थान का ही क्या बोलते हैं जो रॉयल एरिया जो मैं कवर कर रहा हूँ बाई लाइव, तो मैं मध्य प्रदेश के अंदर क्यों जाता हूँ? मैं गुजरात के अंदर भी मैंने अब काफी हैं, महाराजा धीराज भी हैं कुछ और हैं, वे मैंने कर रखे हैं लाइव के लिए, मैंने उनको टाइमिंग दे रखी है, मेरा है उनसे सीन की इतने डेट को हम बैठेंगे। गुजरात का भी है, मध्य प्रदेश का भी आप हैं, और भी हैं मध्य प्रदेश से, यूपी से भी अब बात करी है मैंने। तो अगर ये क्लैनियर मतलब सॉरी क्लैनियर की जो आपने बताया क्षेत्रवाद हो रहा है, तो ये तो मूर्ख वाली बात है, जो पहले ही लड़ते थे आप वाली बात है, दोबारा वही लड़के वही अपन। लड़ते थे। हाँ, और बिल्कुल पहले तो ठीक है, एक जगह पे युद्ध हो गया, हो जाता है। अब हम सोशल मीडिया पे बिल्कुल अपनी जो एक दूसरे की ऐसी तैसी कर रहे होते हैं, वो काफी गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल गुस्सा कि ये वाले ये वाले राजपूत बड़े हैं, ये वाले राजपूत छोटे, ये तो हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिल्कुल। कोट साहब तहे दिल से धन्यवाद, सीरियसली आपने टाइम निकाला, थोड़ा लास्ट टाइम इश्यू हो गया था लाइव के अंदर बाय नेट। कोई इश्यू नहीं है वरना। कोट साहब आपका तहे दिल से धन्यवाद, बस यूं ही इंस्पायर करते रहिए हमें।
और समय समय पर मिलते रहेंगे कोर्स आपको, आगे दें कोर्स। मैडम हम तो बस आधा घंटा निकाल लेते हैं, इंस्पिरेशन तो आप हैं। आप हुक्म करते रहिए जैसा कर रहे हैं। हुक्म। जय माता जी, हर हर ठीक है। महादेव। जय माता जी, हर हर महादेव। आप सभी का, जितने भी लाइव से जुड़े हैं, सबका तहे दिल से धन्यवाद। और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। और क्या बोलते हैं, नकारात्मक चीजों को ना फैलाते ना, स्प्रेड पॉजिटिविटी। क्योंकि यार सही है, किसी का समय अच्छा चल रहा है, किसी को सपोर्टिव भी, सपोर्टिव ना, सपोर्ट करो। और जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, सबको सपोर्ट करो, जरूरी है। ठीक है, बिना कुछ देखे कि हाँ, कि वो किस उसका है, सपोर्ट करो अगर व्यक्ति अच्छा है तो। ठीक है, हर हर महादेव। जय मां सपुरा, आगे दें। और लाइव पे, लाइव ये वीडियो अपनी यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी, आगे दें। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय।